लेते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं टूल के ओवरव्यू से। अच्छा, स्क्रीन शो हो रही है आप सभी को? टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। कोर्स का कैसे अपलोड करना है और ऑटोमेशन करेंगे उसके लिए कैसे आपसे, कैसे उसके लिए कैसे आपसे कनेक्ट होगा, उसके बारे में डिटेल जाने। ठीक है सर, मैं आपको ना कोर्स के बारे में भी डिटेल बताऊंगा, ठीक है। और आप अपने क्वेश्चन को राइट डाउन करके रखिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करते हैं कि किस तरह से आप कोर्सेज को अपलोड करोगे वो चीज। देन आप ऑटोमेशन के बारे में जानना चाहते हो तो उसके बारे में मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। तो यहीं पे वर्किंग, चलो ठीक है, स्क्रीन सभी को शो हो रही है। स्टार्ट करते हैं। तो जिनको नहीं पता इस टूल के बारे में उनके लिए बता देता हूँ कि भी ये ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या होता है कि बिजनेस के रिगार्डिंग जितने भी टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है सारे के सारे टूल्स आपको एक ही जगह पे मिलते हैं। चाहे जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, वेबसाइट डिजाइनिंग से लेकर के व्हाट्सएप मार्केटिंग तक जो भी टूल्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है सारे सारे इसमें मिलेंगे आपको। इसमें चीजें होती क्या क्या है, ठीक है। आपको वेबसाइट डिजाइनिंग इसमें मिल जाएगी, वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, मल्टीपल डोमेन्स कनेक्ट कर सकते हो। आपको लैंडिंग पेजेस बिल्ड करने हैं, आपको लैंडिंग पेजेस में भी आप बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें मिलती है सीआरएम मिलता है। आप अपने बिजनेस के रिगार्डिंग जितनी भी लीड्स होती हैं सारी सारी एक ही जगह पे आप मैनेज कर सकते हो। मतलब कि जो बड़ी बड़ी कंपनी सीआरएम वगैरह यूज करती है ना, ताकि वो एक्सेल की शीट के ऊपर मैनेज नहीं होती है लीड्स, तो आप अपने सिस्टम के ऊपर प्रॉपर्ली इसमें वर्किंग करते हो। सोशल मीडिया मैनेजमेंट इसमें आपको मिलता है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट सबसे एक बड़ी अच्छी चीज है इसमें। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, सभी लोग अपने बिजनेस का के लिए कंटेंट शेयर करते होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, है ना? तो अगर सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अगर सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट शेयर करते हैं तो कितना टाइम कंज्यूम होता है, मुझे आप ये बताइए चैट बॉक्स में। आई वांट टू नो मोर वेबसाइट। ठीक है जी, मैं आपको फनल एंड वेबसाइट के बारे में गाइड करूंगा। आप क्वेश्चंस नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर जब अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर कितना टाइम लगता है? 15 से 20 मिनट, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स। सभी प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो मेरे पास काफी आंसर आए हैं। 30 मिनट्स है, 20 मिनट्स है, 35 मिनट्स है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे ना आपको एक ऑप्शन मिलती है, मार्केटिंग के सेक्शन में जाते हो सोशल प्लानर करके एक ऑप्शन आती है, जहाँ पे क्या कि जितने भी आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना सारे के सारे आपके एक ही जगह पे कनेक्ट हो जाएंगे। और जब एक ही जगह पे कनेक्ट हो जाएंगे, मल्टीपल फेसबुक पेजेस ऐड कर सकते हो, मल्टीपल इंस्टाग्राम अकाउंट्स ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है। जब ऐड हो जाएंगे, ऐड होने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी, जस्ट वन क्लिक के ऊपर 1 सेकंड में सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर पोस्ट हो जाएगी। न्यू पोस्ट पे जाओगे, क्रिएट अ पोस्ट पे आपने क्लिक करा, ठीक है। आपने अपने अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, अभी ये मैंने यहाँ पे एक ही ऐड करा हुआ, मल्टीपल ऐड कर सकते हो, ठीक है। सेलेक्ट करा, ठीक है। आपने जो भी इमेज करनी है, वीडियो करनी है, यहाँ पे आप जस्ट पोस्ट पे क्लिक करोगे, सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर पोस्ट हो जाएगी। इसी की एक और खास बात है, मान लो आपके पास कंटेंट कम है, आप चाहते हो कि मेरे पास जो कंटेंट कम है बट पूरा मंथ वो कंटेंट चलना चाहिए, आप रिकरिंग पोस्ट कर सकते हो। आज आपने जो भी पोस्ट डाली है ना, वो नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ ऑटोमेटिकली रिकरिंग अपने आप ही वहां पे पोस्ट हो जाएगी। ये प्लस पॉइंट आ जाता है। इसके बाद इसमें आपको एक और चीज मिलती है कि जितने भी आपने पोस्ट करी हुई है, अब लोग क्या है, अगर उसके साथ एंगेज करते हैं, आपकी कंटेंट अच्छा है, कमेंट करते हैं, तो कई बार होता है हमारे पास टाइम नहीं होता उनको रिप्लाई करने का। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली उनको कमेंट का रिप्लाई भी जाएगा, उनका कमेंट लाइक भी होगा और उनको डीएम भी चला जाएगा, जिसमें आप अपना कॉल टू एक्शन दे सकते हो, कॉलिंग के लिए दे सकते हो, वेबसाइट विजिट के लिए दे सकते हो। जिससे कि आपके पेज की जो रीच है ना, पेज की एंगेजमेंट है वो भी ज्यादा इंक्रीज होगी। जब वो इनहांस होगी तो आपके पेज को और भी ज्यादा बूस्ट मिलेगा, आपका कंटेंट और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। एक और खास बात यहाँ पे मिलती है आपको, जब आप पोस्टिंग करते हो तो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म को स्विच करके अपने एनालिटिक्स देखने पड़ते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि आपको सारे के सारे एनालिटिक्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, कितने नंबर पोस्ट डाली है, लाइक्स हुए हैं, ठीक है ना, वो सारा डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा, कितनी एंगेजमेंट आई है, कितनी इंप्रेशन है, कितनी रीच है, सारा डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। इवन डेमोग्राफिक्स आप देखना चाहते हो, यहाँ पे आपको डेमोग्राफिक्स मिलेंगे। इतनी बेटर चीज है। और एक और चीज है, अगर मान लो आपको यहाँ पे ऑर्गेनिकली कोई मैसेज करता है, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ईमेल हो, यहाँ पे कन्वर्सेशन का सेक्शन आएगा। यहाँ पे जाकर के जितने भी आपको मैसेजेस आए होंगे ना सारे के सारे आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे, और यहीं पे आप उनको रिप्लाई कर सकते हो। आपको मल्टीपल जो आपके मल्टीपल एप्लीकेशन है उसको स्विच नहीं करना पड़ेगा।
जिससे आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा। इस तरह से काफी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया, रेपुटेशन मैनेजमेंट हो गया, ऑटोमेशन में आपको प्रॉपर्ली मिलती है। ठीक है, मेंबरशिप का ऑप्शन आपको मिलता है जिसमें आप अपने बिजनेस के अनलिमिटेड कोर्सेज ऐड कर सकते हो और अनलिमिटेड स्टूडेंट्स भी इसमें आप ऐड कर सकते हो। कोई एडिशनल चार्जेस नहीं होते हैं, एडिशनल चीजें नहीं होती हैं इसमें। उनको सर्टिफिकेट साइन करना है, ठीक है ना, सर्टिफिकेट साइन कर सकते हो। आप चाहते हो कि 6 मंथ के बाद उसका ऑटोमेटिक कोर्स रिमूव हो जाए, वो चीज कर सकते हो। स्टूडेंट के अपने असेसमेंट्स लेने हैं, बच्चों के अपने क्विज़ेस लेने हैं, वो आप उसमें आप ले सकते हो इजीली। बहुत इजी टू यूज है ये टूल। ठीक है, और क्लिक्स के ऊपर वर्किंग हो रही है, आपके सामने ही है, कुछ क्लिक्स करें या सिंपल है। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिससे क्या होता है कि आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव हो रहा है और बहुत ज्यादा पैसा भी सेव हो रहा है। ठीक है, तो आप सबको ये समझ लग गया इस टूल के बारे में। टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टूल है ये। ठीक है, जिसमें अगर आप ये चीज टूल को यूज करते हो तो अपने बिजनेस को 10x तक लेके जा सकते हो। और आपका जितना भी बढ़िया, आपका जितना भी जो आपके टास्क होते हैं, ठीक है ना, डेली के रूटीन के टास्क होते हैं, वो ऑटोमेट हो जाते हैं। अगर वो ऑटोमेट हो जाएंगे, आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा। अगर आपका टाइम सेव होगा ना, टाइम इक्वल टू मनी, उससे पैसा भी आपका सेव होता है। कोई इशू नहीं है, अभी ज्वाइन किया तो अभी ही हमने स्टार्ट करा है। ठीक है, ज्यादा नहीं इसमें हमने करी हुई है, कोई इशू नहीं है। तो इतना इजी टू ऑपरेट है ये टूल। ठीक है, और इजी टू है ये, और टाइम भी सेव होता है, पैसा भी सेव होता है। आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। तो हमने अभी इंट्रोडक्शन करा अपने टूल का कि क्या चीज होती है, किस तरह से होती है। नेक्स्ट हम टॉपिक पे चल रहे हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, वो है अपॉइंटमेंट बुकिंग का। ठीक है, अपॉइंटमेंट बुकिंग के सिस्टम पे चलते हैं कि अगर आपको अपने बिजनेस के रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट्स बुक करनी है, वो किस तरह से होगी, किस तरह से आपके कैलेंडर सेटअप होंगे, किस तरह से ऑटोमेशन सेटअप होगी, क्या चीज हम वर्किंग करेंगे, उसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे। ठीक है जी, स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। मैम हमने ना अभी इंट्रोडक्शन दी है टूल की। हमने अभी ना सिर्फ इंट्रोडक्शन दी है टूल की, टूल में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीजें आप यूज कर सकते हो, किस तरह से आप वर्किंग कर सकते हो। सर आपने क्वेश्चन पूछा वाई, किस चीज के रिगार्डिंग वाई सर? ओके, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई इशू है इंद्रन जी, अगर आपको फिर भी कोई आपको लग रहा है कोई चीज नहीं समझ आई है, ठीक है, मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको अगेन पर्सनली गाइड कर दूंगा कि इसमें क्या चीज है, किस तरह से आप किस तरह से वर्किंग कर सकते हो। साथ के साथ आपका जो भी बिजनेस है उसके रिगार्डिंग मैं आपको गाइडेंस भी दे दूंगा कि इसमें आपको इस तरह से आप यूज करोगे तो इस तरह से आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट बुकिंग के सिस्टम के ऊपर वर्किंग करते हैं। यहाँ पे आपको ना जब टूल आप लॉग इन कर लेते हो तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन मिलती है कैलेंडर की। थैंक यू सर। यहाँ पे आपको कैलेंडर की ऑप्शन मिलती है। कैलेंडर की ऑप्शन में आपने जाना है। कैलेंडर की ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो भी अपॉइंटमेंट्स आपने आपकी बुक हुई होती है ना, यहाँ पे कैलेंडर में आपको रिफ्लेक्ट करती हैं कि आज आपकी ये वाली अपॉइंटमेंट्स है। ठीक है ना, अब कैलेंडर क्रिएट कैसे होता है, क्या वर्किंग होगी, तो यहाँ पे आपके पास कैलेंडर की सेटिंग्स आती हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, आपके पास जो यूजर इंटरफेस आएगा, जैसे लोड होता है तो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। मैं दिखाता हूँ, इस तरह का यूजर इंटरफेस आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस के रिगार्डिंग जो आप कैलेंडर्स बना रहे हो, अपने कुछ नहीं अपॉइंटमेंट्स बना रहे हो, उसके रिगार्डिंग ग्रुप्स क्रिएट करने हैं, अलग से ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो, या सेपरेट आपने कैलेंडर ही क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप क्रिएट कैलेंडर की ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह की आपके पास ऑप्शन आएंगी। अभी कैलेंडर में हमारे पास यहाँ पे काफी सारी अपडेशन नई आ चुकी हैं। ठीक है, आपने पर्सनल बुकिंग के रिगार्डिंग कैलेंडर क्रिएट करना है, वो चीज है। ठीक है ना, टीम के रिगार्डिंग आपने वर्किंग करनी है। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स ऐड इन करने हैं, सेल्स कॉल्स के रिगार्डिंग ऑनबोर्डिंग, वो ये चीज आ जाती है। तो इस तरह से काफी सारी ऑप्शंस है, बट अभी के लिए हम इसको बिल्कुल सिंपल रखेंगे। तो पर्सनल बुकिंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्किंग करेंगे। ठीक है, कि शेड्यूल एज वन ऑन वन मीटिंग विद द स्पेसिफिक टीम मेंबर, एग्जाम्पल क्लाइंट मीटिंग, प्राइवेट कंसल्टेशन। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे वर्किंग करेंगे।
हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है, हमने यहाँ पे नेम ऐड करना है। ठीक है, हम यहाँ पे अपने जो भी आपने कैलेंडर क्रिएट कर रहे हो, कैलेंडर का आप यहाँ पे नेम क्रिएट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी के लिए मैं ट्रेनिंग का जो डेट है हमारी वही है, मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, आपने इसमें डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, आपने लेवल को डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो यहाँ पे आपने। अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखना, कैलेंडर यहाँ पे आप क्रिएट तभी करोगे, यहाँ पे उसको टीम मेंबर को असाइन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सेटिंग्स में जाके माई स्टाफ की ऑप्शन है, यहाँ पे अपने टीम मेंबर्स को ऐड कर सकते हो। खुद को साइन करना, खुद को साइन कर लो। ठीक है, अदर कोई टीम मेंबर को ऐड करना है, अदर टीम मेंबर को ऐड कर सकते हो। ये चीज होगी। देन यहाँ पे कस्टम यूआरएल आ गया आपका। यहाँ पे क्या है कि आपने एक पाथ प्रोवाइड करना है। ठीक है, मान लो जब हमारा कैलेंडर क्रिएट हो जाएगा उस लिंक पे जाना चाहिए। ठीक है ना, तो आप अपने लेवल के ऊपर अपने जो चीज आपको याद रहेगी वो चीज यहाँ पे आप ऐड ना करोगे। ठीक है, हाँ जी राज जी, है। आप मुझे इसके रिगार्डिंग पर्सनली मैसेज कर सकते हो, डिस्कस कर लेंगे, कोई बात। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने लेवल के ऊपर यहाँ पे नेम ऐड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी के लिए यही नेम ऐड कर देता हूँ, अगर ये उठाएगा तो। सिलेक्ट नोट पहले। ठीक है, हाइफन डालना है, आपने यहाँ पे स्लग ऐड करना है तो स्पेस नहीं डालनी है, हाइफन जरूर डालना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 4-2 तो मैंने ये ऐड कर दिया। ठीक है, तो मीटिंग ड्यूरेशन आपने कितने टाइम की रखना चाहते हो वो चीज आ जाती है, 30 मिनट्स की है। यहाँ पे आपने कितने पूरे 1 वीक में आपने कितनी आपने रखनी चाहिए, मंडे टू सैटरडे रखना है, फ्राइडे रखना है, वो आप पे डिपेंड करता है, वो चीज है। और मीटिंग की जो टाइमिंग शेड्यूल होगी वो कितने बजे से कितने बजे तक की आपकी होनी चाहिए, वो चीज यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है ना, तो सपोज करो आपको 9 बजे से चाहिए। ठीक है ना, 9 बजे सुबह से चाहिए, 10 बजे से चाहिए, तो अपने लेवल के ऊपर इसमें आप सेटिंग करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाती है एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में जब आप जाते हो ये कंफर्म हो जाएगा तो आपके पास अनदर ऑप्शंस आपके पास ओपन होती हैं। ठीक है, आप इसको अपने लेवल पे पूरा पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन शो हो रही है कि आप यहाँ पे अपने रिगार्डिंग जो भी आपने एडिंग करनी है। ठीक है ना, आप अपने लोगो वगैरह या अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे आप एड ऑन करोगे कैलेंडर का लोगो। देन नीचे आओगे, हमने नेम यहाँ पे मेंशन कर दिया था। ठीक है, देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपने ऐड करनी है, अपने लेवल के ऊपर ऐड ऑन करोगे। हमने यहाँ पे कैलेंडर का यूआरएल ऐड कर दिया। यहाँ पे मीटिंग का टाइटल, जो भी आपने अपनी मीटिंग है, ठीक है ना, उसका इनविटेशन का जो टाइटल होगा वो आपने यहाँ पे ऐड ऑन करना है, अपने लेवल के ऊपर आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे लोकेशन नेम आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हो अपने लेवल के ऊपर, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी आपने ऐड ऑन करना वो चीज, या मैनुअली आपने जो टाइप करना वो चीज यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगी। ठीक है, आपने टीम मेंबर ऐड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे कलर्स की ऑप्शन शो हो रही है। यहाँ पे कलरिंग आप अपने लेवल को, मान लो आपका कलर थीम रेड कलर का है। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कलर थीम चूज करोगे आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग, ताकि जब आप इसको एम्बेड करोगे अपनी लैंडिंग पेज पे या अपनी वेबसाइट में, तो वो आपकी सिमिलैरिटी आए आपके लैंडिंग पेज के साथ। ठीक है, तो आप ये चीज इसके ऊपर वर्किंग करोगे। नेक्स्ट आपने इसको मान लो सेव कर लिया, नेक्स्ट आपको अवेलेबिलिटी की ऑप्शन आ जाती है। अवेलेबिलिटी पे जब हम जाते हैं तो, ठीक है, तो यहाँ पे आपके स्लॉट्स आ गए जो हमने पहले डिस्कशन करा था, बट इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आगे लुक बिजी, अगर आप यहाँ पे शो करना चाहते हो, ठीक है ना, कितने स्लॉट आपकी जो अपॉइंटमेंट्स है वो कितनी उसकी हाई डिमांड है। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे परसेंटेज आप ऐड करोगे, तो जिसमें आपको बुकिंग स्लॉट्स वहाँ पे बिजी दिखेंगे कि ये वाले स्लॉट्स कुछ बिजी हैं। ठीक है, तो आप इसको बुक नहीं कर सकते, तो जिससे क्या है कि आपके जो अपॉइंटमेंट बुकिंग के चांसेस है और ज्यादा एनहांस हो जाएंगे। ठीक है, रिकरिंग मीटिंग करना चाहते हो तो रिकरिंग मीटिंग के ऑटोमेटिक इसको ऑन करोगे आप। ठीक है, अगर नहीं है तो इसको बंद रहने दोगे। मीटिंग का जो इंटरवल का टाइम होगा, ठीक है ना आपका, तो वो आप 30 मिनट्स का रखोगे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से उसमें वर्किंग करनी है। अगर यहाँ पे मिनट्स नहीं है, आवर्स के अकॉर्डिंग वर्किंग करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आवर्स के अकॉर्डिंग वर्किंग आप कर सकते हो। मीटिंग की ड्यूरेशन 30 मिनट्स की होनी चाहिए। ठीक है ना, यहाँ आप 1 आवर की रखना चाहते हो तो यहाँ पे आप 1 मेंशन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मिनट्स की बजाय यहाँ पे आवर्स के ऊपर आप क्लिक कर दोगे, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, मिनिमम शेड्यूलिंग नोटिस, मतलब कि जब भी किसी ने कोई अपॉइंटमेंट बुक करी है उसको शेड्यूलिंग नोटिस कितने टाइम पीरियड में होना चाहिए वो चीज आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो डेट रेंज आपको आगे नेक्स्ट कितने डेज के लिए ये अपॉइंटमेंट बुक रखनी है।
ठीक है, मान लो अपने 15 डेज के लिए आपको ये कैलेंडर क्रिएट करना है, उसके बाद नहीं होना चाहिए तो आप उतने टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हो। मैक्सिमम बुकिंग आपकी कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना, मैक्सिमम आप एक दिन में मान लो 3 बुकिंग्स लेना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्किंग होगी। ठीक है, और यहाँ पे पर स्लॉट के अकॉर्डिंग पर यूजर ऐड करना है तो वो चीज यहाँ पे कितने टाइम पीरियड का, मान लो आपने एक मीटिंग ली करी है, आपने जो भी मीटिंग करी है उस मीटिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, मीटिंग के कितने टाइम पीरियड के बाद नेक्स्ट मीटिंग हो, ठीक है ना, तो और उससे पहले कितना बफर टाइम पीरियड हो, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। मान लो 45 मिनट्स का आप टाइम पीरियड रखना चाहते हो, 45 मिनट्स के अकॉर्डिंग आप रखोगे आप। ठीक है, तो अब ये हमने सेव हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, यहाँ पे फॉर्म्स एंड पेमेंट की ऑप्शन है। अगर आप फॉरेन क्लाइंट्स के लिए वर्किंग कर रहे हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके पास पेमेंट की लाइव ऑप्शन है, पेपर स्ट्राइप इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, वो आप इसमें आप वर्किंग करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज मिलती है फॉर्म की, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको ये ऑप्शन शो कर रहा है। ठीक है, बट आप चाहते हो कि आपने सेपरेट अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए कोई डिफरेंट फॉर्म क्रिएट करके रखा हुआ है जिसमें आपको मल्टीपल फील्ड्स ऐड करी हैं। कोई बंदे अगर किसी को अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो उसमें मल्टीपल चीजें वो ऐड करें कि उसका रेवेन्यू क्या है, ठीक है ना, वो उसकी बिजनेस क्या है, ठीक है ना, वो सारी चीजें आप जानना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करके यहाँ से सिलेक्ट करोगे आप। अदरवाइज यहाँ पे आपको सिंपल बाय डिफॉल्ट जो फॉर्म होता है उसमें नेम ईमेल आईडी का वो चीज आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, देन यहाँ पे कंसेंट का चेकबॉक्स आपने ऐड करना है तो यहाँ पे आप उसको ऑन करोगे, नहीं तो आप उसको बंद करोगे। प्री पॉपुलेशन फील्ड से चेकिंग तो टैक्स इसको ऑफ ही रहने दोगे आप। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे जब कोई बंदा परमानेंट बुक कर लेगा तो ये वाली ऑप्शन आपको शो होएगी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि यार जिसने परमानेंट बुक करी है कंफर्म हो गई है, देन वो उसका उसको आप किसी अदर यूआरएल के ऊपर रिडायरेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे रिडायरेक्शन का यूआरएल आ जाएगा, वो आप यहाँ पे एक सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आप कोई ना कोई लिंक ऐड करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये लिंक कॉपी करा तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा इस तरह से। ठीक है, अगर आप रिडायरेक्ट नहीं करवाना चाहते तो यहाँ पे डिफॉल्ट की ऑप्शन है, डिफॉल्ट की ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, ये चीज होगी। ठीक है, आपको अपना पिक्सल जो फेसबुक पिक्सल आईडी है वो आप ये सारे डाटा आपने ट्रैक करना है तो यहाँ पे आप ट्रैकिंग कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा इस चीज को आपने ऑटो कन्फर्म को इसने आपने ऑन ही रखना है, इसको आपने ऑफ नहीं करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। देन यहाँ पे पेमेंट की ऑप्शन आ जाती है। अगर आप पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हो, अभी देखो नो पेमेंट प्रोवाइडर कनेक्टेड, अभी के लिए मैंने इसके साथ कोई भी कनेक्टेड नहीं करा हुआ है, पेपर स्ट्राइप इसके साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, जब आप इसको एक्सेप्ट करोगे तो यहाँ पे पेमेंट्स के बारे में पूछेगा कि आपने कितनी पेमेंट लेनी है। बंदा जब पेमेंट करेगा तभी वो नेक्स्ट आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज नहीं बढ़ पाएगा, तो ये चीज आ जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये वाले ऑप्शन से सिलेक्ट कर लिया वर्किंग। देन नोटिफिकेशन पे जाते हैं, तो नोटिफिकेशन पे आपके पास सारी सारी ऑटोमेशन बाय डिफॉल्ट चीजें मेंशन करी हुई है। ठीक है ना, अगर अनकंफर्म होती है तो उसको क्या मेल जानी चाहिए, कंफर्म होती है तो क्या चीज होनी चाहिए, वो सारा डेटा यहाँ पे है। आपने इसको अभी के लिए कुछ भी छेड़ना नहीं है, आपने इसको एज इट इज ही रख लेना। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन में जाओगे तो कस्टमाइजेशन में आपके पास कुछ और ऑप्शंस मिलती हैं। ठीक है, मान लो आपने पूरा पूरा कैलेंडर को की पूरी थीम एक अच्छी सी बनाना चाहते हो तो वो किस तरह से आप बनाओगे, तो यहाँ पे आपको कैलेंडर का जैसे पहले हमने लोगो लगाया था, यहाँ पे आप कवर पेज लगा सकते हो, कवर इमेज लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना, कैलेंडर की यहाँ पे आप मेंशन आपको डिटेल्स करी हुई है, कितने बाय कितने की आपकी कवर इमेज होनी चाहिए वो चीज है। ठीक है, अब विजेट स्टाइल आपने इसको नियो या क्लासिक दो ऑप्शंस मिलती हैं आपको, क्लासिक और नियो में। क्लासिक के लेवल पे जाओगे उसका अलग से विजिट होता है, न्यू पे जाओगे तो उसका अलग से आपको जो विजिबिलिटी है कैलेंडर की, ठीक है ना, वो उसका थीम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, आपको राउंड इश में आ जाता है, ऐसा करके ना कुछ चीजें होती हैं। तो जब आप इसमें आप वर्किंग करोगे तो आपको पता लगेगा किस तरह से रिफ्लेक्ट करता दिखता है। अब यहाँ पे आपको प्राइमरी जो सेटिंग्स है, ठीक है ना, मान लो कलर्स आपने अपनी थीम के अकॉर्डिंग करने हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपने कलरिंग वगैरह सेटअप कर सकते हो, ये चीज आ जाती है। ठीक है ना, तो आप प्रॉपरली इसको सेव करोगे, जो आपका कैलेंडर बन गया। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो किस तरह से व्यू होगा तो इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, हाँ जी सर, है इसमें वेबिनार वाला सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आप डिस्क्रिप्शन या जो भी टाइटल वगैरह दोगे वो सारा डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ब्लू कलर चूज करा था तो ब्लू कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजें आ गई। ठीक है, यहाँ पे 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वर्किंग करी है तो 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ गया। मान लो हमने कोई टाइम सेलेक्ट करा, यहाँ पे करा, सेलेक्ट पे हमने क्लिक करा तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गई। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आपका खुद का कोई फॉर्म है जो आपने बिल्ड करा है तो वो चीज आ जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम कुछ ना कुछ यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, राहुल।
ठीक है। तो फॉर्म शेड्यूल मीटिंग, ठीक है। जब हमने इसको मीटिंग शेड्यूल पे हमने क्लिक करा, देन ये इस तरह से हमारे पास ऑप्शन शो होगी। हमने रिडायरेक्ट नहीं करवाया तो रिडायरेक्शन लिंक पे नहीं गया, हमने सिर्फ और सिर्फ मैसेज रिफ्लेक्ट करना वाला था कि ये हमारी अपॉइंटमेंट बुक हुई है। तो ये चीज इस तरह से आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे उसने टाइम बताया 30 मिनट्स का है, ये स्लॉट है आपका, ठीक है ना। ये सारा चीज यहाँ पे उसने बता दिया आपको। अगर हम यहाँ पे जाए, ठीक है, तो ये सारा डेटा आपका सेव हो गया। क्लोज पे, इसको हम क्लोज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक्टिव हो गया, ठीक है ना। पर्सनल के ऊपर हमारा एक्टिव हो चुका है। तो इस तरह से आप अपना कैलेंडर बिल्ड करोगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको बैक करें, कैलेंडर्स पे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें कि जो हमारी अपॉइंटमेंट कब कहाँ पे बुक करी थी हमने, लिस्ट व्यू, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सारी कंफर्म्ड होगी है 33 की, तो ये वाली हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपका सारा डेटा रीशेड्यूल करना है, वो चीजें आती है, सारी ऑप्शन है, आप इसको अपने लेवल के ऊपर इसमें वर्किंग आप कर सकते हो। ये तो होगी हमारी जो हमने अपॉइंटमेंट बुकिंग करी कैलेंडर में, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग हमने एक ऑटोमेशन सेटअप करनी है। अब यहाँ पे तो हमारे पास शो कर गया, बट हम चाहते हैं कि हमारी अपॉर्चुनिटी में भी है, किसी क्लाइंट के लिए हमने जो वर्किंग करी है, एक नोटिफिकेशन भी जानी चाहिए, क्लाइंट को भी जानी चाहिए और यूजर को भी जानी चाहिए जिसने अपॉइंटमेंट बुक करी है उसमें, ठीक है ना। तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे कुछ वर्किंग करने लगे हैं, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है सभी को? टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। ये पहले बताओ, ये वाली ऑप्शन कैसी लगी है आप सबको? मार्केट में जैसे अपॉइंटमेंट बुकिंग आप यूज करते हो तो कैलेंडर करके टूल आता है, वो यूज होता है। अब आपको वो टूल यूज करने की भी जरूरत नहीं है, आप इसी में अच्छे तरीके से वर्किंग कर सकते हो। थैंक यू जी। चलिए, थैंक यू सर। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑटोमेशन के ऊपर वर्किंग करते हैं, ऑटोमेशन में चले गए, ठीक है। अब हमने, थैंक यू मैम, क्रिएट वर्कफ्लो पे जाते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए चलो यहाँ पे हमने क्लिक करा, सिलेक्ट रेसिपी पे जाते हैं। तो आपके लिए और कुछ ज्यादा इजी होंगी, यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास रेसिपी में ऑलरेडी बनी बनाई ऑटोमेशन पड़ी हैं अपॉइंटमेंट बुकिंग के रिगार्डिंग, तो हम उसी के रिगार्डिंग वर्किंग करते हैं, ठीक है। आगे वेबिनार सेशन क्लास 5, अपॉइंटमेंट बुकिंग कंफर्मेशन, सर्वे रिक्वेस्ट चाहिए, ठीक है। ये अपॉइंटमेंट बुकिंग वाला ये वाले ऑप्शन आपको पास है, इसको आप यूज कर सकते हो। अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन रिमाइंडर, रिमाइंडर्स देने हैं वो चीजें। तो हम यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुकिंग को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, जब भी आपने वर्किंग करनी है, यहाँ पे कुछ ब्रांचेस वगैरह यहाँ पे ऐड ऑन करी हुई हैं, इस ब्रांचेस तक हम यहाँ पे वर्किंग नहीं करेंगे, ठीक है ना। ट्रिगर होने लगा है contact upon booking the form। अच्छा, तो इसके ऊपर वर्किंग नहीं करेंगे हम, सेपरेटली हम खुद से एक बनाएंगे, ठीक है। खुद से हम एक अपॉइंट बुकिंग का वर्किंग करेंगे। चलिए, तो बिल्कुल स्क्रैच से करेंगे बिल्ड, ध्यान से समझना, अंडरस्टैंड करना चाहिए। यहाँ पे एक और चीज है, जितने भी आप अपने ऑटोमेशन सेटअप करते हो ना, यहाँ पे कुछ चीजें हैं और सेटिंग्स में जाकर के मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या चीज किस तरह से होगी, ठीक है। सेटिंग्स में जब आप जाओगे तो आप चाहते हो कि अगर आप जो आपकी एंट्रीज है वो न्यू एंट्रीज अलाउ करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है ना। री एंट्री, जो मान लो एक बंदे ने एंट्री करी है, वो नेक्स्ट एंट्री करने चाहिए, करे या ना करे वो चीजें, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी ऐड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इन सेटिंग्स को आप अपने अकॉर्डिंग देख करके इसमें आप वर्किंग आप कर सकते हो, उसको ऑन करना है या ऑफ करना है वो चीजें, टाइम जोन के अकॉर्डिंग।
ठीक है ना। टाइम जोन के अकॉर्डिंग आपने वर्किंग करनी है। कंटेक्ट का, मान लो आप इंडिया में वर्किंग कर रहे हो, अगर आप फॉरेन में आपके पास लीड्स हैं, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आप वर्किंग करना चाहते हो, तो वो चीज आप सेलेक्ट करोगे कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंग। कॉन्टैक्ट जो है, मान लो आप इंडिया में बैठे हो, कनाडा में आप कोई बंदा बुकिंग कर रहा है, वर्किंग कर रहा है, तो ऑटोमेशन उसको ट्रिगर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, वो उसके ऊपर सारा डिपेंड करेगा। देन यहाँ पे एक और आपके पास ऑप्शन आती है स्पेसिफिक टाइम के अकॉर्डिंग। आप चाहते हो कि यार ये वाली जो ऑटोमेशन है मेरी पर्टिकुलर इसी टाइम पीरियड में ही ऑटोमेट होना चाहिए, हमारा वर्किंग चलनी चाहिए, अदरवाइज बाकी ऑटोमेशन वर्किंग नहीं चलनी चाहिए। तो यहाँ पे आप टाइमिंग स्पेसिफिकेशन वगैरह आप ऐड ऑन कर सकते हो अपने लेवल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, आप अपने लेवल पर वर्किंग कर सकते हो कि इसको करना है या नहीं करना है, ठीक है ना। नंबर ऑफ फॉर्म सबमिशन, आप चाहते हो कि यार इस ऑटोमेशन को मैंने 10 फॉर्म्स को ही ऑटोमेशन पे लेके जाना है, तो वो चीज आ जाती है। देन अभी के लिए हम इसको स्पेसिफिक टाइम को स्टॉप करते हैं। बिल्डर पे जाते हैं, यहाँ पे अपने आप अपने अकॉर्डिंग आप नेम दोगे, ठीक है, जो भी आपको याद रहेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास काफी सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलती हैं। अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 1 मिनट बस होल्ड रखिएगा। ट्रिगर पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास क्या ऑप्शन आनी चाहिए, ठीक है, अपॉइंटमेंट बुकिंग के रिगार्डिंग जो भी आपने वर्किंग करनी है, वो चीज क्या हो, या इंटरनल नोटिफिकेशन क्या आ जानी चाहिए, जो भी चीज आपको करनी है यहाँ पे ट्रिगर में ऐड करना चाहते हो, वो यहाँ पे आप ऐड ऑन करोगे। हमने अपॉइंटमेंट पे हमने वर्किंग करी, ठीक है ना, अपॉइंटमेंट स्टेटस पे हमने क्लिक करा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग नेम दोगे, ठीक है। इवेंट टाइम नॉर्मल, यहाँ पे जाओगे। देन अपॉइंटमेंट स्टेटस इज कंफर्म्ड, कंफर्म होना चाहिए। मान लो जिस जिस भी कैलेंडर में हम वर्किंग कर रहे हैं, उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास जो जो बंदा भाई कंफर्म करेगा, उसी के अकॉर्डिंग ही हमारी ऑटोमेशन वर्क करनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे हमने दो चीजें हमने ऐड करी हैं, यहाँ पे एक फिल्टर आपको और ऐड करना है। क्या कौन सा करना है, यहाँ पे आप ऐड करोगे कैलेंडर, इन कैलेंडर। अब कैलेंडर कौन सा, ये भी तो चाहिए ना हमें, कि इस वाले कैलेंडर में अगर अपॉइंटमेंट बुक होती है तो ये वाली ऑटोमेशन वर्क करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास मान लो आपके पास टूल है, वर्किंग कर रहे हो, ठीक है ना, ओपन है आपके पास टूल, तो आप इसको आप ऑटोमेशन को सेटअप करना चाहते हो, सेटअप कर लो साथ के साथ ही, ठीक है। अगर नहीं ओपन है, ठीक है, आप ओपन कर लीजिए, मैं 1 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूँ। पहले ये बताइए आप सबको जिसके पास टूल है उसको सेटअप करना है, ऑटोमेशन सेटअप करके रख लो, जरूरत पड़ेगी पड़ेगी आगे फ्यूचर में, तो सेटअप करना है या इसको ऐसे कंटिन्यू करेंगे, बताइए। आपको पर्सनली खुद अपने सिस्टम पे सेटअप करना है या आपको कंटिन्यू करें ऐसे, बताइए। सेटअप करना है तो वाई, नहीं सेटअप करना है तो एन। जिसके रिप्लाई ज्यादा आएंगे उसी के अकॉर्डिंग हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है। वाई के मेरे पास ज्यादा आ रहे हैं, तो आप एक काम करिए, अपना सिस्टम ओपन करिए, अपना सिस्टम ओपन करिए, जैसे जैसे साथ में मैं वर्किंग कर रहा हूँ वैसे वैसे आप भी साथ में वर्किंग करिए, ठीक है। अपने सिस्टम में ट्रिगर में जा करके ये ऑटोमेशन सेटअप करिए, ठीक है ना। आपको कैलेंडर क्रिएट करना पड़ेगा, कैलेंडर एक रैंडम क्रिएट करके, ठीक है ना, उसको छोड़ दो आप, उसमें कोई सेटिंग मत करना, ठीक है ना, टाइम जाएगा। जब ये हो जाए मुझे बताना, ठीक है ना। टाइप ओके इन द चैट बॉक्स जब आप ये कर लोगे, ठीक है। अगर आपके पास, चलो ठीक है, जिनके पास ऐप नहीं है, जिनके पास ये टूल नहीं है, आप क्वेश्चंस पूछिए, ठीक है, तब तक जब तक ये अपनी वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, आपके क्वेश्चंस के मैं सभी के आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अच्छा, यहाँ पे किसी ने और भी पूछा था वेबसाइट के रिगार्डिंग और फनल्स के रिगार्डिंग, ठीक है ना, वो भी मैं आपको साथ के साथ गाइड कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, आपका किसी का क्वेश्चन है आप पूछ लो तब तक, ठीक है ना। 2 मिनट के लिए हम यहाँ पे इस सिस्टम को पॉज करेंगे, और साथ के साथ ही मैं जो फनल्स है
सर हमारी किसी भी ट्रेनिंग में प्राइसिंग की डिस्कशन नहीं होती है। आपको प्राइसिंग जानना है, आप मैसेज कर सकते हो पर्सनली, ठीक है, तो हम यहाँ कॉल के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। और बताइए किसी का क्वेश्चन? चलिए, मैम का एक क्वेश्चन था कि फनल के रिगार्डिंग, आपको जब भी ऐप को लॉगिन करना है आपको क्या करना होगा, app.webgears.com पे जाना है, ठीक है। कौन सा टेम्पलेट चाहिए सर आपको? सर आई वांट टू कंटिन्यू द क्लास नाउ, आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट दिस सेशन। श्योर सर, श्योर, मैं हेल्प करूंगा आपको सिस्टम को सेटअप करने में, कोई इशू नहीं है। ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो इसमें आप, ये हैंड रेज कर लीजिए। कर दिया सर। हेलो। नहीं सर नहीं, ये नहीं है। ये नहीं है। हाँ जी सर बताइए। टेम्पलेट में एक्चुअली फॉलो अप जो ईमेल जाएगा, या लेट्स से जब भी कोई अपॉइंटमेंट बुकिंग करता है या कुछ भी लैंडिंग पेजेस में वो डेटा देते हैं, उसका जो ऑटोमेशन रहेगा, मतलब उसके बाद उसके पास क्या ईमेल जाएगा या व्हाट्सएप में क्या जाएगा, ठीक है, मतलब फॉलोअप का क्या जो प्रोसीड्यूर रहेगा ना, उसका अगर आप टेम्पलेट एक चाहते हो, ऑटोमेशन का मिल जाएगा, क्या आप ट्रिगर चाहते हो होगा आप चाहते हो कि जैसे ऑटोमेशन का सेटअप बना हुआ पूरा पूरा, और उसको जो मेल जानी चाहिए, ठीक है, उसका टेम्पलेट आप चाहते हो, यही सब एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। है ना। देखिए, टेम्पलेट जो मेल्स के रिगार्डिंग जो टेम्पलेट्स हैं, ठीक है ना, वो चीज अगर मैं बताऊं, रुकिए मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। ईमेल्स में जाते हैं तो टेम्पलेट्स पे अगर आप यहाँ पे जाओगे, तो आपको जो टेम्पलेट्स है ना, तो इस तरह से टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे ईमेल्स के मिल जाएंगे। न्यू पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, स्क्रैच से बना सकते हो। ईमेल मार्केटिंग टेम्पलेट पे आप जाते हो, आई थिंक आपको रिफ्लेक्टिंग करा होगा, एक मिनट रुकिए। हाँ, शो हो रही है अब स्क्रीन आपको। तो हमारे पास इस तरह से ईमेल मार्केटिंग के ऑलरेडी बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, और जिस भी कैटेगरी में आपको चाहिए, ठीक है ना, उस कैटेगरी में आप इसको यूज कर सकते हो। मान लो बिजनेस के रिगार्डिंग वो चीज है। अदरवाइज अगर मैं रेकमेंड करूं आपको कि आप नॉर्मल सिंपल हैंड रिटन टेम्पलेट्स आप ऐड करो, यूज करो। आपको एआई चैट चैट जीपीटी से काफी सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। चैट जीपीटी को बोलो मुझे फॉलोअप टेम्पलेट्स चाहिए इस तरह के अकॉर्डिंग, तो वो आपको दे देगा। आप जो हैंड रिटन टेम्पलेट्स है वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप किसी को चाहिए कि भी मुझे लीगल के रिगार्डिंग, इंश्योरेंस के रिगार्डिंग बने बने टेम्पलेट्स इस आपने इस तरह से टेम्पलेट्स भेजने हैं, ठीक है ना, वो आप इसमें आप देख सकते हो। जैसे रियल स्टेट के टेम्पलेट्स होते हैं, रियल स्टेट के अगर आप ईमेल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग वर्किंग करने हैं, तो वो आप भेज सकते हो, ठीक है ना। तो हमारे पास ऑलरेडी टेम्पलेट्स हैं, पर इस तरह के, बट मैं ये वाली टेम्पलेट आपको, अगर आप कोचिंग इंडस्ट्री में वर्किंग कर रहे हो, तो ये वाले टेम्पलेट्स मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। आप ये वाले टेम्पलेट्स मत भेजना, आप नॉर्मल हैंड रिटन जो टेम्पलेट्स हैं वो ही भेजोगे आप। क्लियर है? ओके, ओके, ओके। हाँ, ठीक है। और वो टेम्पलेट्स की अगर मैं बात करूं, अभी के लिए प्रेजेंटली टेम्पलेट्स के ऊपर मैंने वर्किंग नहीं करी है कि आपको वो हैंड ऑन वो चीजें प्रोवाइड करूं, बट फ्यूचर में जरूर आएंगी, क्योंकि अभी के लिए मैं टूल के ऊपर प्रॉपर वर्किंग कर रहा हूँ। पूरा फोकस है कि इसकी प्रॉपर सर्विस दूंगा और आप सबको ट्रेन करना है, ठीक है। देन धीरे धीरे बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, आप सबके बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, वो सारी चीजों के ऊपर वर्किंग हमारी चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे और ना एक लेट्स छोटी सी, से
हाँ जी। लेट्स से राहुल जी, और एक चीज, अगर आपसे वो मैं कराता हूँ, ठीक है, वो चीजें कैसे? ऑटोमेशन वगैरह, सेटअप सेटअप। सेटअप? हाँ तो जी। हमारी बात हुई थी, आप मेरे साथ कनेक्ट करिए जूम के ऊपर। ठीक है, कल ओके मेरे से ओके। बात करिए। ठीक है, कनेक्ट करिए। अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख पाओगे हमारे पास अभी क्लाइंट एक नहीं है। ठीक है ना, 150 प्लस क्लाइंट्स हो चुके हैं। ठीक है, और सभी को मैंने सर्विस देनी है। अगर आप को कोई कुछ भी आपको पूछना है, ठीक है ना, प्लीज मुझे आप मैसेज करिएगा, मुझे आप खुद कॉल करिएगा। आपको आपकी चीजों के रिगार्डिंग, आपके क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, आप ये एक्चुअली मत एक्चुअली क्या, सोचना कि भी राहुल मुझे खुद कॉल करे। ठीक है ना, अभी के लिए प्रेजेंटली सभी चीजों में मैं हूँ कि आपके आप सबके पास किस तरह से सर्विस अच्छी दे पाए। ठीक है, आपको कोई भी इशू आ बिल्कुल। रहा है, एक बार मुझे आप जरूर कांटेक्ट करिएगा। ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होएगा। अगर बोलूं मैं खुद आपको कांटेक्ट करूं, वो मेरे लिए अभी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ हम टीम हायर कर रहे हैं जी, व्हाट्सएप ऑटोमेशन पॉसिबल है, इसमें कर सकते हो। टीम हायर करें, वर्किंग चल बिल्कुल। रही है। ठीक है ना, टेक्निकल और जो धीरे चीजें धीरे। है राहुल जी, टेक्निकल जो चीजें है ना, उसमें लाइक आपका अगर सर्विसेज मिल जाएगा या गाइडेंस मिल जाएगा ना, तो बहुत बेटर रहेगा। लेट्स बिल्कुल से बिल्कुल। आप जैसे आप गाइड करो, सिखा रहे हो, हम्म। लेकिन वो बात ऐसे कि सारे लोग यहाँ पे तो वैसा नहीं है कि टेक्निकल, वो है नॉन टेक्निकल पर्सन लाइक मी, जी, है ना। मैं तो भी उस चीज बता रहा में हूँ। क्या होगा कि हम सीखने के बाद अगर अप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, वही ना। लेकिन हमारे मैं ये लिए नहीं अगर बोल कोई रहा बना कि देगा। आप आपको मैंने ना एक अपनी पर्सनल पर्सनल गाइडेंस के लिए ये बताया है कि जब भी आपको कोई इशू आ रहा है, किसी को भी कोई भी इशू आ रहा है, मुझे मैसेज करिए, मेरे साथ मीटिंग फिक्स करिए। जूम के ऊपर आपके आकर के आपकी जो भी इशू है उसको रिजोल्व करूंगा। ठीक है ना, इतनी बड़ी चीज है। ऐसे रिजोल्व करता रहूंगा, ठीक है ना, साथ के साथ आप सीखते रहोगे। ये चीज है। ठीक है, क्लियर? ओके ओके ओके। हाँ जी, आप बना सकते हो। अच्छा यहाँ पे फनल्स पे हम क्लिक करते हैं, जल्दी से इसको अब थोड़ा सा करेंगे जल्दी। ठीक है, आई थिंक सभी ने अपने सिस्टम्स ओपन कर लिए। जिसने सिस्टम्स ओपन में कर लिए हैं, वर्किंग कर स्टार्ट कर लिया, कैलेंडर कर लिया वर्किंग, तो मुझे आप बताइए। टाइप मी इन दी चैट बॉक्स जिन्होंने अपने सिस्टम्स ओपन कर लिए हैं। तो जल्दी से इसके ऊपर आते हैं, फनल्स एंड टेम्पलेट्स के में। आप इसमें अनलिमिटेड फनल्स बिल्ड कर सकते हो, अपने अनलिमिटेड लैंडिंग पेजेस बिल्ड कर सकते हो। आपके पास स्क्रैच से बिल्ड करना है, स्क्रैच से बिल्ड कर लो। अगर आपको टेम्पलेट चाहिए, टेम्पलेट पे आप क्लिक करोगे, कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर है। यहाँ पे आप रिसेंट पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे नए टेम्पलेट्स यहाँ पे हम ऐड करते रहते हैं फ्यूचर में। जैसे ये टेम्पलेट भी नया ऐड हुआ है। ठीक है ना, ये सारे टेम्पलेट्स ऐड हुए हैं, और जिस भी कैटेगरी में आपको टेम्पलेट चाहिए, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, उस कैटेगरी में आपको टेम्पलेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। क्लिक करिए, इंपोर्ट करिए, अपना कंटेंट चेंज करिए, आपका लैंडिंग पेज रेडी। अब मार्केट में आपको हजारों रुपए देने की जरूरत नहीं है, 20,000 25,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है, और जीरो कोडिंग है ये। ठीक है ना, आपको कोई भी कोडिंग की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, विदाउट कोडिंग आप सिर्फ और सिर्फ वन क्लिक के ऊपर वर्किंग कर सकते हो सारी की सारी। क्लियर है? ठीक है, इसमें ब्लॉगिंग पॉसिबल है। और अगर आप ऑटो ब्लॉगिंग की बात करो, वो मैंने करके नहीं देखी है साहब, है ना। जो चीज मैंने एक्सपीरियंस करा है, वो चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने करा हुआ है, आप इस तरह से कर सकते हो। आपके पास टूल का असेस है, अगर आपके पास टूल का असेस है तो इसमें आप प्रैक्टिस करके वर्किंग करके दे सकते हो। यहाँ पे ब्लॉग की ऑप्शन है, ब्लॉग में जाइए, अपने लिए ब्लॉग्स क्रिएट करिए। ठीक है, उसमें भी काफी सारे ऑप्शन, सोशल शेयरिंग वगैरह है, तो काफी सारी चीजें दी हैं। अच्छा, आरएसएस के बारे में आपको पता होगा। ठीक है ना, और आरएसएस के रिगार्डिंग भी इसमें वर्किंग चलती है। ठीक है ना, ऑटो ब्लॉगिंग में आरएसएस यूज होता है आपका, आई थिंक सो, है ना। तो पता होगा क्या? तो मेक श्योर करिए उसमें कुछ गलत वर्किंग मत करिएगा। ठीक है, तो आप उठा सकते हो कंटेंट। हिंट मैंने दे दिया, बाकी आप देख लेना। कस्टमर, हाँ जी, आप कस्टमाइज अपने लेवल के ऊपर कर सकते हो। ठीक है, आप अपने लेवल के ऊपर इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हो। चलिए, अब हम क्या करेंगे, जो हमने वर्किंग छोड़ी थी उसके ऊपर, वर्किंग के ऊपर चलेंगे। ठीक है, ऑटोमेशन के सेटअप के ऊपर जो हम कर रहे थे, तो आप सबने आई होप वर्किंग इसमें एड ऑन कर लिया। ठीक है ना, क्या चीज करनी है क्या नहीं करनी है वो चीज है। अब जब हमने अपॉइंटमेंट बुक कर ली, यहाँ पे हम करेंगे सेव ट्रिगर।
सेव ट्रिगर करने के बाद अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है प्लस के साइन के ऊपर, ठीक है। प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास आएगा इंटरनल नोटिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे आएगा सेंड इंटरनल नोटिफिकेशन। अच्छा, इसका फायदा क्या है वो बता देता हूँ। यहाँ पे दो चीजें आती हैं। पहले हमने सीखा था पहले वाली ऑटोमेशन पे, कोई बंदा आता है वो फॉर्म फिल करता है, फॉर्म फिल करने के बाद उसको एक उसको कंफर्मेशन मेल चली जाती है ना, कंफर्मेशन मैसेज चला जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि उसको कंफर्मेशन मैसेज चला गया जिसने फॉर्म फिल करा है। अब सपोज करो आप किसी क्लाइंट के लिए वर्किंग कर रहे हो, ठीक है ना, और क्लाइंट कहता है यार मैंने टूल को देखना नहीं है, टूल में है ना, टूल में जाना नहीं है, कहाँ पे क्या चीज हो रही है मुझे नहीं पता इसके बारे में, मुझे आप जो बंदा अपॉइंटमेंट बुक करेगा मुझे मेल के ऊपर इंफॉर्मेशन आनी चाहिए किस बंदे ने अपॉइंटमेंट बुक कर ली। तो उसके लिए आप इंटरनल नोटिफिकेशन सेटअप करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे सेलेक्ट करा ईमेल्स को, ईमेल पे आपने सेलेक्ट करा, तो जिस बंदे ने आपने वर्किंग करी है जिसके लिए, ठीक है ना, सपोज करो आप अपनी एजेंसी के रिगार्डिंग उसको नोटिफिकेशन भेजना चाहते हो अपने क्लाइंट को, तो यहाँ पे अपने एजेंसी का नेम ऐड करोगे, एजेंसी की ईमेल आईडी ऐड करोगे, ठीक है ना, यूजर टाइप क्या होना चाहिए, ठीक है ना, जिसको साइन करना है उसके रिगार्डिंग करनी है वर्किंग, या और यूजर करनी है वो चीज है पर्टिकुलर यूजर। पर्टिकुलर यूजर पे आप जाते हो तो जो भी आपका यूजर होएगा, ठीक है ना, जिसको आपने सेंड भेजना चाहते हो तो वो आपके साथ क्लाइंट ऐड होना चाहिए, उसको आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। हाँ जी, अवेलेबल है, शेड्यूल कर सकते हो, टास्क भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ये चीज आ जाएगी। अपने सब्जेक्ट ऐड करोगे, सब्जेक्ट में क्या ऐड करोगे, आपने सब्जेक्ट में ऐड करना है पर्टिकुलर, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या चीजें आप किस तरह से आप उसमें एडिंग करोगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में आप ऐड करोगे जिसकी भी आपको इंफॉर्मेशन भेजनी है कि भी इस क्लाइंट ने, इस बंदे ने बुकिंग करी है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, यू हैव अ न्यू अपॉइंटमेंट, उसको नोटिफिकेशन जाएगी, किसके रिगार्डिंग है, जिसने अपॉइंटमेंट बुक करी है उसका नेम, ठीक है, अपॉइंटमेंट स्टेटस एंड टाइम, मतलब जिस टाइम के ऊपर उसने अपॉइंटमेंट को बुक करा है वो चीज आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपने इसमें ऐड करनी है। अगर आपके पास टेम्पलेट बना के रखे हुए हैं तो आपने यहाँ पे इसमें टेम्पलेट यूज कर लेना। अगर टेम्पलेट आपके पास नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास टेम्पलेट नहीं है, एक छोटा सा टेम्पलेट है जो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज है, हे यू हैव अ न्यू अपॉइंटमेंट बुकिंग फॉर्म, ठीक है, बुकिंग, यहाँ पे फ्रॉम आएगा, ठीक है, फॉर्म नहीं आएगा फ्रॉम आएगा, नेम, उसका नाम क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, देन अपॉइंटमेंट का डेट एंड टाइम क्या है, ठीक है ना। तो ये चीज इस तरह से वर्किंग प्रॉपरली आपकी होएगी, ठीक है। जिसको ये चीज चाहिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, इंटरनल नोटिफिकेशन इस तरह से आप सेटअप करोगे। क्लियर है इतना आपको? स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। जो मैं टेम्पलेट आपको दे रहा हूँ इसको आप सेव कर लेना अपने एंड पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। आपने देन इसको सेव कर लेना है। अभी के लिए मैं इसको सेव नहीं कर रहा। देन उसके बाद कंफर्मेशन में उसको मेल जाएगी, ठीक है ना। एक तो इंटरनल नोटिफिकेशन चलेगी, जिसने फॉर्म फिल करा, जिसने अपॉइंटमेंट बुक करी है उसको एक ईमेल जाएगी, कंफर्मेशन ईमेल, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सेंड ईमेल करेंगे। ये वाली ऑटोमेशन तो आप सबको पता है, बट एक बार दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है ना। उनको मेल जाएगी, किस नेम से मेल जानी चाहिए, ठीक है, वो आप मेंशन करोगे अपनी ब्रांड ईमेल, यहाँ पे मेंशन जीमेल आईडी वगैरह मेंशन नहीं करनी है, यहाँ पे ब्रांड ईमेल अपनी यहाँ पे मेंशन करनी है। सब्जेक्ट मेंशन करोगे आप, ठीक है। सब्जेक्ट में आप क्या चीज यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। हे जिसने अपॉइंटमेंट बुक करी है उसकी पर्सनलाइज ये मेल जो भी उसके नेम से मेल जाएगी, ठीक है ना, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, ठीक है। हे राहुल चोपड़ा अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, ठीक है, यहाँ अपॉइंटमेंट कंफर्म्ड ऐसे करके जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपने जो भी उसको मेंशन करनी है डिटेल्स, ठीक है ना, वो आप यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हो, जो भी आपने ईमेल्स मेंशन करनी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐड करी है, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हो।
तो ये मैंने वर्किंग करी है किसी के लिए, तो ये वाले जो आपको किसी को भी ये वाला टेम्पलेट चाहिए होगा तो मुझे बता देना, वो टेम्पलेट आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये टेम्पलेट्स में आपको प्रोवाइड कर दूँ, तो देन सेव हो जाएगा आपका। इस तरह से आपकी इंटरनल नोटिफिकेशन जाएगी, कंफर्मेशन जाएगी। ठीक है ना। देन यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है कि हमने एक इवेंट ऐड करना है। ठीक है ना, अब उसको रिमाइंडर मेल्स जानी चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर मेल्स कैसे जाएंगी, वही सेटअप जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, अब वेट इवेंट ऐड करोगे। ठीक है, वेट इवेंट ऐड करके, अच्छा आप सबको एक टास्क दे रहा हूँ, आपने क्या करना है, अपना एक कैलेंडर क्रिएट करके, ठीक है, अपनी ऑटोमेशन सेटअप करनी है। जो जो ऑटोमेशन सेटअप करेगा उसमें रिमाइंडर मेल्स डालनी है। ठीक है ना, आप सबका मैं एक टेस्ट ले रहा हूँ। ठीक है, कि आपने सीखा है या नहीं सीखा पहली वाली ट्रेनिंग से। ठीक है, आपने इस वाली ऑटोमेशन को यहाँ पे इंटरनल नोटिफिकेशन ऐड करोगे, कंफर्मेशन मेल वाली सेटअप ऐड करोगे, अपॉर्चुनिटी वाली ऑप्शंस ऐड करोगे, टैग ऐड करोगे, साथ के साथ आपने ऐड करनी है वेट इवेंट। ठीक है, कि रिमाइंडर मेल जानी चाहिए उसको 24 आवर्स पहले, 1 आवर पहले, 10 मिनट्स पहले। ठीक है, तो ये आप पूरा का पूरा ऑटोमेशन सेटअप करके मुझे आप वीडियो भेजोगे। ठीक है, या स्क्रीनशॉट भेजोगे कि आपने ये ऑटोमेशन सेटअप करी है, तो मुझे पता लगेगा कि हाँ आपने कुछ सीखा है। अगर आप ये भेजोगे तभी हम नेक्स्ट ट्रेनिंग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्लियर है, क्लियर है। टाइप ओके इन द चैट बॉक्स। बढ़िया। ये अब ये भी है, देखो इतने टाइम से मैं लास्ट 2 और 3 मंथ से मैं ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ। ठीक है ना, अब मुझे ये भी जानना है यार, आप सब सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे, उसको प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो आपको आज मैं टास्क दे रहा हूँ, अपने ये वाली पूरी पूरी ऑटोमेशन सेटअप करनी है। ठीक है, सेटअप करके मुझे स्क्रीनशॉट्स आपके आने चाहिए। जिसके पास ये टूल नहीं है मुझे मैसेज करिएगा पर्सनली। ठीक है, और हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, आपको टूल मिल जाएगा। बढ़िया है सर, बढ़िया। अब बट मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, हाँ आपने वर्किंग करी है। ठीक है, जो जो आप वर्किंग कर रहे हो मुझे आप बताइएगा जरूर। ठीक है, तो हमने फनल के बारे में डिस्कशन करा। श्योर, हमने फनल के बारे में डिस्कशन करा, कैलेंडर के बारे में डिस्कशन करा, ऑटोमेशन के बारे में डिस्कशन करा, इंटरनल नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करा। एक और यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन था, मेरे माइंड से स्किप हो गया। ठीक है, तो अब मुझे जिनका क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ अभी तक, वो आप मुझे बताइए कि आपका क्वेश्चन क्या था। मेंबरशिप के रिगार्डिंग आई थिंक था कुछ, है ना। हाँ, मेंबर आप अपने कोर्सेज किस तरह से होस्ट करोगे वो चीज थी। चलिए, एक बार उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। जस्ट स्क्रीन शो हो रही है सभी को, स्क्रीन शो हो रही है सभी को। चलिए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए आपको सेशन कैसा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हो। थैंक यू। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है इंद्रानी जी, आप बिल्कुल बिगिनर हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपको नहीं पता तब भी कोई इशू नहीं है। बट एक छोटा सा एफर्ट आपको लेना पड़ेगा, छोटा सा स्टेप आपको लेना पड़ेगा। आपको मुझसे मुझे कॉल करके जूम मीटिंग लेनी पड़ेगी, वहां पे आके आपको सीखना पड़ेगा, वर्किंग आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आपको आगे बढ़ना है, इतना हैंड होल्ड सपोर्ट मैं आप सबको कर रहा हूँ। ठीक है, कि आप आपको नहीं आता कोई इशू नहीं है, मैं आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेके चलने जा रहा हूँ। ठीक है ना, बट आपको हाथ पकड़ाना पड़ेगा। ठीक है, आपको खुद कॉल करनी पड़ेगी और मुझे बोलना पड़ेगा राहुल मुझे बता दो ये चीज कैसे होगी। ठीक है, आपको हर ट्रेनिंग को अटेंड करना पड़ेगा, तभी आप सीखोगे इस चीज को। बिगिनर हो कोई इशू नहीं है। पता क्या है,
अब 4 साल से इस टूल के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, तो बैठी हुई हैं चीजें। अगर आपको लग रहा है कि फास्ट हो रहा है, थोड़ा आप बता दिया करो, स्लो कर लिया करेंगे। अभी कॉल मत करिए, अभी कॉल मत करिए, अभी ट्रेनिंग में है, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद आप कॉल करिएगा। श्योर सर, श्योर। जी जी, कल कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको करता हूँ। हैंड रेज करिए जिन्होंने अनम्यूट करना था। जी बताइए सर। हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ, नहीं ये मैं बेसिकली नए मेंबर के लिए बताना चाहता हूँ राहुल जी के बारे में। हेलो। जी सर, जी। स्टक होगी सर स्क्रीन आपकी। स्क्रीन आपकी स्टक होगी सर। चलिए, जब तक सर दोबारा आते हैं, ठीक है, देन तब तक हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम यहाँ पे थे मेंबरशिप के ऑप्शन पे। मेंबरशिप में जाना है आपने। यहाँ पे जाकर के यहाँ पे कोर्सेज की ऑप्शन है, यहाँ पे प्रोडक्ट की ऑप्शन है। आपको प्रोडक्ट की ऑप्शन में क्लिक करना है। जब आप प्रोडक्ट की ऑप्शन में आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ब्लैंक ऑप्शन है, ठीक है। बिल्कुल ब्लैंक। यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्ट्स क्रिएट करे हैं, डेमो पर्पस के लिए करें। आपको यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट की ऑप्शन है, आपको प्रोडक्ट क्रिएट करना है फ्रॉम स्क्रैच। फ्रॉम स्क्रैच पे जब आप क्लिक करोगे, तो आपके सामने इस तरह की ऑप्शन आएगी, ठीक है ना। आप बिल्ड योर ओन पे आप क्लिक करके अपने लेवल के ऊपर जो भी चीज आप वर्किंग करना चाहते हो आप कर सकते हो। स्टार्ट बिल्डिंग पे आपने क्लिक करना है। थैंक यू सर। यहाँ पे आपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नेम दे देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ट्रेनिंग का ही नेम प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्रिएट प्रोडक्ट पे हम क्लिक करेंगे। क्रिएट प्रोडक्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये अपना प्रोसेस लेगा। लेने के बाद आपके सामने इस तरह से यूजर इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिटेल्स आ गई, अपने आप प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो डिटेल्स ऐड करनी है वो चीजें कस्टमाइज करना है, कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट साइन करना है, वो चीजें आपने खुद की कम्युनिटी बिल्ड करनी है, वो चीजें। यहाँ पे आपकी कैटेगरी आ जाती है, आपने कैटेगरी का नेम चेंज करना है, यहाँ पे कैटेगरी का नेम दो। यहाँ पे प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर आ गया। स्ट्रक्चर में क्या करोगे आप, क्रिएट अ न्यू कैटेगरी, नई कैटेगरी क्रिएट करनी है, नई कैटेगरी आ जाएगी। जो आपने कैटेगरी क्रिएट करी है उसमें सब कैटेगरी ऐड करनी है, लेसन ऐड करने हैं, असेसमेंट्स ऐड करने हैं, सर्टिफिकेट ऐड करने हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अब आप क्या करोगे, मान लो आपने अपनी लेसन ऐड कर लिया, यहाँ पे हमने क्लिक करा ब्लैंक पोस्ट के ऊपर। आपने नेम वगैरह यहाँ पे चेंज करना है। कर रहा हूँ सर, एक एक मिनट दीजिए सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए बस, ठीक है। और यहाँ पे अपना नेम वगैरह चेंज करोगे, अगर कैटेगरी आपने डिफरेंट कैटेगरी में ऐड करना है वो चीज आती है। अपलोड वीडियो पे जाओगे तो अपलोड वीडियो यहाँ पे आप कर सकते हो। और इसमें कोई भी आपकी यूट्यूब वगैरह की वीडियो का वो चीज नहीं है, ठीक है ना। आप अपने डिवाइस के थ्रू ही अपनी वीडियोस यहाँ पे होस्ट करोगे, वो हमारे सर्वर के ऊपर होस्ट रहेगी आपकी। इस तरह से आप वर्किंग करोगे, अपनी वीडियोस को होस्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऑडियो ऐड करनी है, ऑडियो ऐड कर सकते हो। ये ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस तरह से अपने प्रोडक्ट को होस्ट करोगे। जी सर, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। हाँ, यस। हाय राहुल जी। हेलो सर। हाय। मैं न्यू न्यू मेंबर के बारे के लिए बताना चाहता हूँ। जस्ट मैं एज ए क्यूरियोसिटी मैंने ऑन किया हूँ। सो मैं राहुल जी के साथ पिछले लगभग 3-4 मंथ से कर रहा हूँ। सिंस मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ तो उतना बढ़िया से तो नहीं कर पाता, बट जब भी मैं करता हूँ तो राहुल जी इज़ वेरी सपोर्टिव पर्सन है। इनसे के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। एंड जब भी आप इनको मैसेज करोगे, कॉल करोगे, तो ये इवनिंग में तो ज़रूर जूम मीटिंग अटेंड करके गाइड करते हैं, ठीक है। और मैंने अभी जॉब चेंज भी करने का प्लान किया है। जून से मैं नए जॉब में जाऊंगा जहाँ 5 डेज वर्किंग रहेगा। तो मैं काम को और भी बढ़िया से करूंगा राहुल जी। एक्चुअली मैंने इस बीच में काफ़ी सारी चीज़ें समझा है, जैसे पेबली कनेक्ट को मैंने एक्सप्लोर किया।
तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी के हेल्प से सारे प्रोसेस को ऑटो ब्लॉगिंग, क्रिएशन, ऑटोमेशन, शेड्यूलिंग कर देते हैं। ओके, तो एक वो चीज़ आप चेक कर सकते हो कि इसमें ला सकते हैं क्या। वो दूसरा देख लेंगे, वो चेक कर लेंगे क्या कैसे कर सकते दूसरा मैंने चेक किया, ग्रेविटी राइट को मैंं चेक किया। सो ग्रेविटी राइट आप जानते हो क्या, ग्रेविटी राइट? हैं। तो वो काफ़ी बढ़िया है, मतलब उसमें जो भी सोशल मीडिया कंटेंट है वो हर एक टाइप का कंटेंट लिखने का एटलीस्ट दे देता है। हर तो किसी टूल की अपनी स्पेशलिटी होती है सर, हर किसी का ना अपना कुछ यूनिक पॉइंट होता है, अपना कुछ ऐसे करके। राइट, हाँ, राइट, ये राइट। चीज है, हमारी कुछ लेकिन अपनी। मैं मेरे माइंड में काफ़ी दिनों से ऑटोमेशन चल रहा था, पिछले लगभग 10 दिनों से। और इस बीच में मैं जॉब चेंज करने के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान दे दिया था, जो ओके बीच ओके, में 1-2 महीना बात नहीं हुई मेरी। तो फाइनली मैंने एक इंटरव्यू क्रैक कर लिया है। अब मैं बढ़िया है। जून से जाऊंगा तो 5 डेज वर्किंग हो जाएगा। तो एटलीस्ट वीक में 1 डे तो पूरा मिलेगा, सैटरडे पूरा, जिसमें मैं अपने एफिलिएट पे काम कर सकूं। सही है तो सही। इसमें कैसा है कि मुझे क्या समझ में आया कि मुझे सोशल मीडिया कैलेंडर बनाना होगा, और एक बंदी या बंदा रख करके मुझे कंटेंट क्रिएशन कराना है। तो मैं एक पूरे मंथ का प्लान बनाना चाहता हूँ कि ये टास्क करना है, इस टॉपिक पे ये ब्लॉग बनाना है। एंड हम्म। उसको मैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेट, कंप्लीट बिजनेस को मैं ऑटोमेट करना चाहता हूँ, क्योंकि इतने दिनों में मैं काफ़ी सीख गया हूँ। तो आप फिर कर मैंने सकते हो, आप चैट हम्म, जीपीटी से आपको कंटेंट कैलेंडर मिल जाएगा, वो चीज आपको वर्किंग इजी हो जाएगी आपकी। हम्म, नहीं, मैं आपके ऐप में करना चाहता हूँ, सो दैट ऐसा सारा सिंगल प्लेस पे हो। कंटेंट तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, हमारे कैलेंडर से तो शेड्यूल करोगे ना आप सारी चीजें। नहीं, नहीं, जस्ट कंटेंट क्रिएट करूँगा, मैं उसको उस डेट में डालना चाहता हूँ। सपोज़ मैं एक बंदा रखता हूँ, तो उसको मैं बोलूँ कि आज के दिन में ये कंटेंट पे ब्लॉग बनाना है, हाँ हाँ हाँ। या ये कंटेंट पे यूट्यूब वीडियो बनाना है, या ये कंटेंट पे इंस्टाग्राम रील बनाना है। सही वो है। मैं आपके कैलेंडर में करना चाहता हूँ, वो पॉसिबल है क्या? आप इसके रिगार्डिंग मुझे पर्सनली मैसेज करिएगा, कॉल करिएगा, डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। चलेगा, ओके, फाइन। ठीक है, बाकी मैं नए लोगों के लिए बताता हूँ कि राहुल जी इज़ वेरी सपोर्टिव पर्सन, आप इनको थैंक यू, हेल्प लीजिए इनसे। थैंक यू सर, ठीक थैंक यू। है, ओके, ओके, थैंक यू। किसी का कोई और क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है टूल के रिगार्डिंग, आप पूछ सकते हो। फिर देन उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं सेशन को, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। अच्छा, कितने कम्युनिटी बिल्ड, कम्युनिटी जितनी मर्जी बिल्ड कर लो आप, कम्युनिटी की एक ऑप्शन है इसमें, अपनी खुद की एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो आप। ठीक है, इसके अलावा कोर्सेज को ऐड करना, जितने मर्जी कोर्सेज को आप ऐड कर लो, वो चीज है। ईमेल, ईमेल कैंपेन के रिगार्डिंग आप क्या जानना चाहते हो? ईमेल, हाँ आप ईमेल से सेंड कर सकते हो, आप वर्किंग कर सकते हो ईमेल्स की, ऑटोमेट कर सकते हो ईमेल्स की आप प्रॉपर वर्किंग, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है, जिन्होंने रिव्यू नहीं दिया है, ठीक है, वो प्लीज रिव्यू दे दीजिए, ठीक है, और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है, कि भी हाँ यार मैं आप सबको कुछ ना कुछ सिखा रहा हूँ। मैंने आप लिंक शेयर करा आप सबके साथ, ठीक है, इस पे जाकर के आप रिव्यू दे दीजिए। और जिन्होंने अभी तक मुझे टेस्टिमोनियल वीडियो नहीं दिया, प्लीज टेस्टिमोनियल वीडियोस प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है, मेरी भी मोटिवेशन होएगी कि भी हाँ ठीक है मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ। जी सर, वेबिनार की ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ एक बार कैसे। इसमें विदाउट पैबली आप व्हाट्सएप एंड ईमेल ऑटोमेशन सेटअप कर सकते हो, मैं दिखा देता हूँ आपको, चलिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है, देन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दो क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, आई थिंक किसी और का भी यहाँ पे क्वेश्चन होएगा, उसके रिगार्डिंग आप देख लेंगे। तो सबसे पहले हम ऑटोमेशन में चलते हैं। ऑटोमेशन में जब हम जाते हैं, ठीक है, सपोज करो आपने कोई भी ऑटोमेशन सेटअप करनी है, यहाँ पे क्लिक करा आपने, आपने ईमेल सेंड करनी है, प्लस पे साइन पे क्लिक करा, यहाँ पे आप ईमेल आप ऐड करोगे, या सेंड ईमेल है, ठीक है, उसके ऊपर आप वर्किंग करोगे। यहाँ पे आप व्हाट्सएप अगर आपने सेंडिंग करनी है, वो व्हाट्सएप की ऑप्शन है। आपको अदर किसी भी इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको किसी भी इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है इधर,
ठीक है। व्हाट्सएप पे इसमें वर्किंग करनी है व्हाट्सएप के थ्रू वर्किंग कर सकते हो, ईमेल के थ्रू वर्किंग करनी है ईमेल के थ्रू वर्किंग कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये चीज होगी। वेबिनार की ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जिन्होंने वेबिनार के बारे में पूछा है। ठीक है, तो आप साइट्स के सेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास वेबिनार्स की ऑप्शन है, वेबिनार्स की ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपके पास दो तरह की ऑप्शन मिलेंगे कि लाइव वेबिनार, एक ऑन डिमांड वेबिनार। वेबिनार पे जाते हो तो लाइव वेबिनार और ऑन डिमांड वेबिनार ये चीज है। ठीक है, अब इसमें आप वर्किंग कर सकते हो। ओके। क्लियर? किसी का कोई और क्वेश्चन? रिव्यू दे दिया? किस किस ने रिव्यू नहीं दिया? टाइप एन। जिसे जूम लेना पड़ेगा। चलिए, प्लीज अब रिव्यू जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, और जिसके अगर टेस्टिमोनियल वीडियो आप बना के दे सकते हो तो वो भी दे दीजिएगा। ठीक है, वाइंड अप करते हैं सेशन को। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग मिलते हैं। अगर किसी को क्वेश्चन होगा तो मुझे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।